ड्रीम लैंड पीके। एक वक्त की बात है, चीन में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन एक अमीर और मोतबर नजर आने वाला आदमी उनके घर आया और अलाउद्दीन की माँ से कहा, मैं अरब का ताजिर हूँ और आपके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं इसे अच्छी तरह इनाम दूंगा। अलाउद्दीन की माँ फौरन मान गई। इसे मालूम नहीं था कि वो आदमी जो अमीर ताजिर बनकर आया था दरअसल एक जादूगर था। अगले दिन अलाउद्दीन ने अपना सामान बांधा और ताजिर के साथ रवाना हो गया। कई घंटों के सफर के बाद ताजिर ने रुकने का इशारा किया। अलाउद्दीन भी ठहर गया। वो हैरान था कि वो एक सुनसान जगह पर क्यों रुके हैं। उसने देखा मीलों तक कुछ भी नजर नहीं आया। ताजिर ने अपनी जेब से कुछ रंगीन पाउडर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अगले ही लम्हे सारा इलाका धुएं से भर गया। जब धुआं साफ हुआ, अलाउद्दीन ने देखा कि जमीन में एक बड़ा सा गार का दहाना खुल गया है। ताजिर ने अलाउद्दीन की तरफ मुड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस गार में दाखिल हो जाओ। वहां सोना और खजाने हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। जितना चाहो ले लो। तुम्हें एक पुराना चिराग भी मिलेगा। बरा करम उसे मेरे लिए ले आओ। ये लो, ये अंगूठी, ये तुम्हारी मदद करेगी। अलाउद्दीन को शक हुआ, लेकिन इसने वैसा ही किया जैसा कहा गया। वो गार में चला गया, सोचता हुआ कि बगैर मदद के वापस कैसे निकलेगा। अलाउद्दीन ने गार में कदम रखा और जैसा कि ताजिर ने कहा था वहां सोना, जेवरात, हीरे और दूसरे कीमती सामान देखे। उसने अपनी जेबें भर ले। जब ये सब कर लिया, उसने चिराग की तलाश शुरू की। वो एक कोने में गर्द से भर कर पड़ा था। उसने इसे उठाया और गार के दहाने की तरफ दौड़ा और ताजिर को आवाज दी, मुझे बाहर निकाले। चिराग मुझे दो, ताजिर ने कहा। अलाउद्दीन को यकीन नहीं था कि अगर वो चिराग दे देगा तो उसे बाहर निकाला जाएगा या नहीं। उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकाल। ये सुनकर ताजिर गुस्से में आ गया। एक जोरदार चीख के साथ उसने वही रंगीन पाउडर निकाला और गार के दहाने पर फेंक दिया और उसे एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अलाउद्दीन अफसुर्दा हो गया। वो सोचने लगा, ये यकीनन कोई ताजिर नहीं था, ये यकीनन एक जादूगर था। मैं हैरान हूं कि इस चिराग की उसे इतनी ज्यादा जरूरत क्यों थी। जैसे ही वो ये सोच रहा था, उसने चिराग को रगड़ा। अचानक एक अजीब धुंध ने गार को भर दिया और इस धुंध से एक अजीब शक्ल का आदमी निकला। उसने कहा, मेरे आका, मैं चिराग का जिन हूं। आपने मुझे आजाद किया है, अब की क्या ख्वाहिश है। अलाउद्दीन खौफजदा हो गया, लेकिन इसने लरजती आवाज में कहा, मुझे वापस घर ले जाएं। और अगले ही लम्हे अलाउद्दीन अपनी माँ को गिले लगाते हुए घर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को जादूगर और चिराग के बारे में बताया। अलाउद्दीन ने दोबारा जिन को तलब किया। इस बार जब जिन जाहिर हुआ तो वो खौफजदा नहीं हुआ। उसने कहा, जिन, मुझे एक महल चाहिए, कोई पुराना झोंपड़ा नहीं। एक बार फिर अलाउद्दीन और उसकी माँ के हैरांगी में एक शानदार महल सामने था। वक्त गुजर गया। अलाउद्दीन ने सुल्तान की बेटी से शादी कर ली और वो बहुत खुश था। ये जानकर के जादूगर ने अलाउद्दीन की खुशी के बारे में मालूम किया। वो अलाउद्दीन के महल के पास आया और पुराने चिराग के बदले नए चिराग देने का बहाना किया। अलाउद्दीन की बीवी, जो इस चिराग की अहमियत से नावाकिफ थी, जादूगर को आवाज देकर रुकने को कहा। जैसे ही जादूगर ने चिराग देखा, उसने फौरन उसे शहजादी के हाथ से पकड़ लिया और उसे रगड़ा। जिन जाहिर हुआ, अब मेरे आका हैं और आपकी ख्वाहिश मेरी हुक्म है। इसने जादूगर से कहा, अलाउद्दीन के महल को यहाँ से दूर अजीम सहरा में ले जाओ। जब अलाउद्दीन घर वापस आया, वहाँ कोई महल नहीं था और न ही शहजादी। इसे समझ में आया कि यह जरूर जादूगर का काम है जो उससे बदला लेने आया था। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अलाउद्दीन के पास वो अंगूठी थी जो जादूगर ने दी थी। अलाउद्दीन ने अंगूठी निकाली और उसे रगड़ा। एक और जिन जाहिर हुआ। अलाउद्दीन ने कहा, मुझे मेरी शहजादी के पास ले जाओ। जल्द ही अलाउद्दीन अरब में अपनी शहजादी के साथ था। उसने देखा कि चिराग जादूगर के पास मेज पर रखा हुआ है। जादूगर के रद्द अमल करने से पहले
अला अल-दीन ने चिराग के लिए छलांग लगा दी और उसे पकड़ लिया। जैसे ही इसके हाथ में चिराग आया, अला अल-दीन ने उसे रगड़ा। जिन फिर जाहिर हुआ और कहा, मेरे आका अला अल-दीन, आपकी खिदमत करना वाकई खुशी की बात है। आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं चाहता हूं कि आप इस जादूगर को किसी दूसरी दुनिया में भेज दें ताकि वो कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अला अल-दीन की ख्वाहिश पूरी हो गई। जादूगर हमेशा के लिए गायब हो गया। जिन ने अला अल-दीन, शहजादी और महल को दोबारा चीन पहुंचा दिया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अला अल-दीन के साथ रहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।